हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री जोन। आज हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वो था अपना इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में चैप्टर में तीन चीजें आपकी बार बार रिपीट होंगी। एक होती है सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। ठीक है, एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग का सम होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? यूनिवर्स के इक्वल होता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि अगर हमने कोई भी एक कंटेनर लिया जिसमें हमने क्या करना है, वाटर को बॉईल करवाना है, तो जिस कंटेनर में आप वाटर को बॉईल करवा रहे हो तो जो वाटर होगा वो आपके पास क्या होगा? सिस्टम। और जो बाहर वाला एरिया होगा अपने पास, यानी कि जो गैस बर्नर होगा वो किसकी तरह काम करेगा? सराउंडिंग। और जो हमारी किचन होगी वो किसकी तरह काम करेगी? यूनिवर्स की तरह काम करेगी। इट मीन्स दैट द एडिशन ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू द यूनिवर्स। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है, सिस्टम किसके लिए यूज होता है? थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए यूज होता है। तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज सिलेक्टेड फॉर द thermodynamic study is known as system, and the remaining part of the universe is termed as surrounding, and the addition of both system plus surrounding is always and always equal to universe. ठीक है, नेक्स्ट आती है क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो आपके पास ये जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं, फर्स्ट इज द होमोजीनियस सिस्टम एंड सेकंड वन इज द हेटेरोजीनियस सिस्टम। ये किसके बेसिस पे हैं? ये दोनों कंपोजिशन के बेसिस पर हैं। होमोजीनियस सिस्टम क्या कहते हैं कि सिंगल फेज। सिंगल फेज का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, आपने उसमें शुगर ऐड करवा दिया और उसको मिक्स करवाया अच्छे से। आपको बोला गया कि अब आप वाटर और शुगर को सेपरेट करो, तो आप वाटर और शुगर को सेपरेट नहीं करवा सकते क्योंकि वो 100% क्या है? सॉल्युबल है। तो अगर आपके पास कोई भी प्योर सॉलिड आ जाए या प्योर लिक्विड हो या प्योर गैसेस हो या इनमें से किसी का मिक्सचर हो, तो उसे हम किस में रिप्रेजेंट करवाते हैं? सिंगल फेज में रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो वो कौन सा होता है? यानी नॉट सेपरेटेबल होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड वन इज द हेटेरोजेनियस सिस्टम, जिसमें क्या होगा? कंपोजिशन एक से ज्यादा फेजेस में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि ऑयल को मिक्स करवाना है वाटर में, तो आप कितने भी कोशिश कर लो बट आप ऑयल को वाटर में मिक्स नहीं करवा सकते। तो दो चीजें जो आपस में सॉल्युबल नहीं है वो सिस्टम कौन सा होता है? हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? इनसॉल्युबल सॉलिड या इनसॉल्युबल लिक्विड्स या फिर इनसॉल्युबल गैसेस। यानी दो ऐसी चीजें जो आपस में सॉल्युबल है और नॉट सेपरेटेबल है वो क्या होती है? होमोजेनियस सिस्टम। दो ऐसे कंपोजिशन या दो ऐसी चीजें जिनको आप सॉल्युबल नहीं करवा सकते, इनसॉल्युबल होंगी, वो क्या होती है? हेटेरोजेनियस सिस्टम। एंड दिस बोथ द क्लासिफिकेशन किसकी कैटेगरी में आते हैं? कंपोजिशन की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। तो तीन टाइप का सिस्टम होगा: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट वन इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होगा? मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी भी गैस बर्नर पर अगर हमने कोई कंटेनर रखा और वाटर को क्या करवाना है? बॉईल करवाना है। जब आप वाटर को बॉईल करवा रहे हो तो उसके ऊपर आप कोई लिड नहीं रखोगे, यानी इसके ऊपर कोई प्लेट, कोई ढक्कन, कुछ भी नहीं रखोगे। आपने सिंपली वाटर को बॉईल करवाना है। वाटर को आप क्या करते रहे? बॉईल करवाते रहे। थोड़ी देर बाद जब आप उसे क्या करोगे? गैस बर्नर को ऑफ करोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि एनर्जी तो एक्सचेंज हुई है, साथ में क्या है? मैटर भी एक्सचेंज हुआ है। कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पे क्वांटिटी में भी क्या आया? चेंज आया। वॉल्यूम में भी क्या हुआ है? चेंज आया। और वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। तो इसका मतलब कि क्या होता है? मैटर इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चेंज होगा। एनर्जी में भी क्या आएगा? चेंज। कोल्ड वाटर था, अब वो क्या होगा? हॉट वाटर। दोनों में ही क्या आया है? एक्सचेंज हुआ है। इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम होता है? ओपन सिस्टम होता है। एग्जाम्पल, बॉइलिंग ऑफ वाटर विदाउट द लिड। सेकेंड वन इज द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? जहां पे सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा बट नॉट द मैटर। कैसे? अगर आपने उसी कंटेनर के ऊपर कोई लिड रख दिया, कोई प्लेट रख दी, कोई ढक्कन रख दिया, तब आपके पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा बट मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा बल्कि एनर्जी में चेंज आएगा। थर्ड वन इज द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और ऐसा किसका एग्जांपल होता है? थर्मोफ्लास्क का एग्जांपल होता है। हॉट वाटर को अगर हम किसी भी थर्मोफ्लास्क में रखते हैं, ये जो आपके पास आती है ना बॉटल्स होती है, सेलो की बॉटल्स होती है, जो स्टील की बॉटल्स होती है, उसमें क्या रहता है? अगर आप उसमें कोल्ड वाटर डालते हो तो 12 घंटे तक ठंडा पानी रहता है, गर्म पानी डालते हो तो 12 घंटे तक गर्म पानी रहता है।
तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम के होते हैं। क्यों ऐसा एग्जाम्पल होता है वो? क्योंकि उन बॉटल्स में एडियाबैटिक वॉल्स बनी होती है। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है? हीट ना तो बाहर निकल सकती है, ना ही हीट एंटर कर सकती है। तो ऐसे एग्जाम्पल जहां पे मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज नहीं हो सकता, वो किसका एग्जाम्पल होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। तो ये जो लास्ट वाली आपकी तीनों क्लासिफिकेशन आएंगे, किसकी क्लासिफिकेशन आएंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये तो था अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्मोडायनेमिक टर्म्स। थैंक यू।